अस्सलाम वालेकुम। 11 जून 1963 जेम्स डी हार्डे और उसकी टीम ने दुनिया में किया जाने वाला सबसे पहला लंग्स ट्रांसप्लांट किया। जेम्स डी हार्डे और उसकी टीम ने एक पर्सन के लंग्स निकालकर दूसरे पेशेंट की बॉडी में प्लेस किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस मकसद में कामयाब ना हो सका और जिस पेशेंट का लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था वो सिर्फ 18 दिन तक जिंदा रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। लंग्स के इस ट्रांसप्लांट के बाद 1963 से 1981 तक बहुत लंग्स ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से कामयाब ना हो सकी। लेकिन सर्जन जब लंग्स को रेसिपिएंट की बॉडी में प्लेस करते तो रेसिपिएंट की बॉडी से रिजेक्ट कर देती। रिजेक्शन ही लंग्स ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने को रोकती थी। 1981 में डॉक्टर ब्रूस डेट्स ने हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म की जो कि सक्सेसफुली कामयाब हो गई और इस दफ़ा दुनिया में पहली दफ़ा लंग्स को ट्रांसप्लांट कर लिया गया था। हार्ट लंग ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें दोनों हार्ट और लंग्स को इकट्ठा ट्रांसप्लांट किया जाता है, जबकि लंग्स ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक पर्सन से हेल्दी लंग्स को लिया जाता है और दूसरे शख्स के डैमेज्ड लंग्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। हेल्दी लंग्स को डोनेट करने वाला पर्सन लिविंग हो सकता है या डेड हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ में रेसिपिएंट का सिर्फ एक लंग ही ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसे सिंगल लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी डिजीज़ के दौरान पेशेंट के दोनों लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसे डबल लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लंग ट्रांसप्लांट करते क्यों हैं? जिस पर्सन के लंग्स अनहेल्दी या डैमेज हो जाएं तो उस पर्सन के लंग्स ऑक्सीजन को रिसीव करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है और अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिल पाए तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लंग्स में डैमेज होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। हमारे लंग्स को डैमेज करने में बहुत सी डिजीज़ हैं जैसा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग्स में हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं। डैमेज लंग्स को बहुत सी मेडिसिन्स और ब्रीथिंग डिवाइसेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है और जब ये सब तरीके कामयाब ना हो सकें तो फिर लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। लंग्स ट्रांसप्लांट करने से पहले डोनर और रेसिपिएंट के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं जिनमें चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट वगैरह शामिल हैं। लंग ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट के बहुत से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिनमें ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लंग्स के साइज़ को चेस्ट कैविटी के साथ भी कंपेयर किया जाता है। रेसिपिएंट और डोनर के लंग्स को बहुत मॉनिटर किया जाता है। अगर तमाम टेस्ट पास हो जाएं तो फिर सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। सर्जरी के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है जिसमें पेशेंट की बॉडी अनकॉन्शियस होती है और उसे सर्जरी में होने वाला पेन फील नहीं होता। सर्जन पेशेंट की चेस्ट में कट लगाकर डैमेज्ड लंग्स को रिमूव करता है और हेल्दी लंग्स को रिप्लेस करता है। हार्ट और न्यू लंग्स के बिटवीन ब्लड वेजल्स और एयरवेज को कनेक्ट कर दिया जाता है। कुछ सर्जरीज के दौरान हार्ट को हार्ट लंग्स बाईपास मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जो जिस्म में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और वहां पर उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है जो पेशेंट को कुछ दिन तक सांस लेने में मदद देता है। आईसीयू में पेशेंट के 2 to 3 वीक्स लग सकते हैं और जब पेशेंट अपने न्यू लंग के साथ सांस लेने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को 2 to 3 मंथ्स हॉस्पिटल में रेगुलर लंग्स का चेकअप करवाना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा रिस्क रिजेक्शन का होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। जो ही हम न्यू लंग्स को पर्सन की बॉडी में रिप्लेस करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है जिसमें लंग्स के रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लंग्स के रिजेक्शन के चांसेस सर्जरी के बाद ज़्यादा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते जाते हैं। होप सो आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।